अपनी 6 ढाला में दूसरी ढाल चल रही है। कर्मों से लड़ते लड़ते दूसरी ढाल तक हम पहुंच गए हैं। पहली ढाल तो बताती है कि हम अनंत काल से संसार में जन्म मरण कर रहे हैं। तिर्यंच यानी निगोद से निकले, 1 इंद्रिय बने, 2 इंद्रिय बने, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, फिर नरक गए, फिर मनुष्य में आए, फिर देव में आए, फिर तिर्यंच में चले गए। ऐसा हमारा अनंत काल का सफ़र है। ये अनंत काल में हमारे को अलग अलग जगह जन्म कौन दिलाता है? कर्म ही दिलाते हैं। तो इन कर्मों को बंधन हमारे को हुआ है, उसने अभी हमारे को मनुष्य बनाकर यहाँ जन्माया है। अब इन कर्मों को नाश करने की विधि यह है, या हम कहेंगे कर्मों क्यों बनते हैं। कर्म बंधने का कारण ये है कि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्याचार, उल्टी मान्यता, उल्टा ज्ञान और उल्टा आचरण, इन 3 के कारण ही यह जीव को कर्म का बंधन होता है। उल्टा दर्शन अर्थात उल्टी मान्यता मतलब क्या? ये 7 तत्वों को उल्टा समझता है, मतलब वो जीव है लेकिन स्वयं को अजीव समझता है। आश्रव बंध दुखरूप है, उसको सुखरूप समझता है। संवर निर्जरा मोक्ष सुखरूप है, उसे दुखरूप समझता है। ये हो गया अनंत काल से चलता आया हुआ अग्रहित मिथ्या दर्शन। और ग्रहित मिथ्या दर्शन क्या है कि ये कुगुरु को, कुदेव को और कुधर्म को मान रहा है। अर्थात जो देव नहीं है, जो हमारे जैसे है रागी द्वेषी, उनको ये देव मानता है, तो यह कुगुरु को मानना, कुदेव को मानना हुआ, है ना। अगर जो हमारे जैनेतर गुरु है, उनको यह गुरु मानता है, यह कुगुरु हुआ। क्यों? क्योंकि वे तो राग द्वेष वाले ही है ना। और कुधर्म की चर्चा अपनी करनी थी हमारे को। कुदेव और कुगुरु के बारे में हमने चर्चा करी। कुगुरु का हमने कहा था, जिनेंद्र भगवान के शासन में जो गुरु होते हैं वे निर्ग्रंथ होते हैं, वीतरागी होते हैं, है ना। अर्थात वे किसी पर राग द्वेष नहीं करते, वे वस्त्र भी नहीं रखते, समझे कि नहीं। वे परिग्रह नहीं रखते, कोई कार्य नहीं करते, एकात्म साधना करते हैं, है ना। जंगलों में, पर्वतों पर निवास करते हैं और अपने आत्मा की गहरी साधना करते हैं, जिसके फल में ही वे कुछ काल में अरिहंत बनते हैं और फिर सिद्ध बनते हैं। 4 कर्मों का नाश करके अरिहंत बनते हैं और 8 कर्मों का नाश करके सिद्ध बनते हैं। तो ये जो जैन साधु है, वे ही इस अरहंत और सिद्ध पद को प्राप्त होते हैं। अजैन साधु तो साधु की परिभाषा में भी नहीं आते। क्यों? क्योंकि वे कहाँ साध रहे हैं? आत्मा को साध रहे कि वे ना वे साधना कर रहे हैं, वे तो बस याद रखना ऐशो आराम करते हुए ही साधना समझ रहे हैं, और लोग भी उनको साधु समझ रहे हैं। तो ये उनके ग्रहित मिथ्या दर्शन है, उन्होंने ग्रहण किया हुआ मिथ्या दर्शन है। जो गुरु नहीं उनको गुरु मान रहे हैं, समझे क्या नहीं। जो साधु नहीं उनको साधु मान रहे हैं। तो वो हुआ उनका चिन्ह क्या था कि जो अंतर में तो राग द्वेष करते हैं, बाहर उनको धन और अंबर से स्नेह है। जो झूठा वेश धारण करते हैं, अंदर से तो साधु हुए नहीं है, बाहर से सबको साधु बताते हैं और अपने आप को पुजवाते हैं, ये सब कुगुरु के लक्षण हैं, है ना। उनका जो सेवन करता है वो जीव वो संसार में डूबता है, क्योंकि कुगुरु को ये वाली कुगुरु को पत्थर की नाव के समान कहा गया है। पत्थर की नाव का अर्थात कि जो डूबती है उसमें बैठने वाले बंदे होते हैं। ये कुगुरु की परिभाषा हो गई। इसलिए जैन छोड़कर हम किसी भी गुरु को नहीं माने, ऐसा हमारी प्रतिज्ञा होनी चाहिए। यानी क्या नियम? हाँ, दिगंबर साधु के सिवा हम किसी साधु को नहीं मानेंगे, यह पहली प्रतिज्ञा होनी चाहिए हमारी। दूसरा, देव और कुदेव। अब कुदेव की परिभाषा उन्होंने कहा कि जो राग द्वेष मल कर मलिन, वनिता गदादि जो चिन्ह चिन्ह, ते है कुदेव तिनकी जो शेव, षटकर तन तिन भव भ्रमण छेव। ठीक है, तो देखो तो क्या कह रहे हैं कि जो राग द्वेष से मलिन है। अब बोलोगे हम कैसे पहचाने सच्चे देव और कुदेव को? तो कहते हैं जो राग द्वेष करते हैं वो कुदेव है।
इतना सिंपल परिभाषा, कैसी परिभाषा है, कैसे समझेंगे? तो क्या वनिता गदादिजुत, वनिता होना और गदादि होना, तो ये चिन्ह हुआ उनका। वनिता मतलब स्त्री, पत्नी, समझे क्या नहीं, वो होना साथ में, और अस्त्र शस्त्र होना, वस्त्र होना, ये सब राग द्वेष के चिन्ह हैं। जिनके साथ पत्नी है, जिनके साथ वस्त्र है, अस्त्र शस्त्र है, वे सब कुदेव की परिभाषा में आते हैं। समझ गए? क्यों? क्योंकि वे राग द्वेष वाले हैं। अब स्त्री है तो राग द्वेष आएगा नहीं, आया राग, है कि नहीं? बच्चे हैं, भोग की सामग्री है, 56 भोग है, मोदक आदि है, फिर राग रूप ही है ना? और शस्त्र है, गदा रखा है, त्रिशूल रखा है ना, या फिर चक्र रखा है, तो ये काय का प्रतीक है? द्वेष का। किसी से द्वेष करते हैं, मारने के लिए उन्होंने शस्त्र रखे हैं, तो ये तो राग द्वेष वाले हो गए। जिनके राग द्वेष होते हैं उनको कर्म का बंधन होता है, वे चतुर्गति भ्रमने वाले हैं। तो जो चतुर्गति भ्रमने वाला है, हमारे जैसे राग द्वेष करने वाला है, उनको देव मानना, ये कुदेव हुआ। अब बोले ना कुदेव क्यों लगा रहे हो, क्यों लगा रहे हो? वो देव है क्या? बताओ। अब हमारे भगवान जी देखो आप, ना स्त्री है, न पुत्र है, न वस्त्र है, न अस्त्र है, न शस्त्र है, न भोग है, समझ रहे? ना कोई श्रृंगार है, कुछ भी नहीं है। बताओ, एकदम जैसे बालक जन्मा था निर्वस्त्र दिगंबर, वैसे ही है। मुख पर देखे तो कोई कषाय नहीं, न छल है, न कपट है, न लोभ है, न क्रोध है, न अहंकार है, कुछ भी नहीं है। तो इतने निर्मल, स्वच्छ, निर्दोष जिनेंद्र भगवान हमारे को मिले हैं, है ना, जिनके अंदर 18 दोष नहीं है ना? कौन थे? शुदा, तृषा, हास्य, बुढ़ापा, चिंता, ये कोई भी दोष नहीं जिनके अंदर, भय, है ना, वो सब बहुत सारे 18 दोष है वो, न जन्म न मरण। अब इतने दोष रहित हमारे भगवान जी हैं। आपको इतने विश्व में सबसे ऊंचे देव मिले, देवादि देव मिले, फिर देवादि देव मिलने पर हम क्यों दूसरे देवों को नमस्कार कर रहे हैं? दर्शनम देव देवस्य, देव देवस्य, देवों के देव है ना? देवादि देव, जिनेंद्र देव सबसे महान। माने होता है आपको कि पूरे देवों के हेड ऑफिस होता है सौधर्म इंद्र, और सौधर्म इंद्र जिनके सामने झुकता है, और समझ लीजिए टॉप मोस्ट अथॉरिटी आपके पास है, समझे कि नहीं? आपके पास वो है कि दुनिया जिनके सामने झुकती है, 3 लोक के नाथ कहा जाता है, त्रिलोकी नाथ। तो 3 लोग मतलब ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक। ऊर्ध्वलोक के सब आ गए इसके सामने, समझे कि नहीं? वे सब झुकते हैं इनके सामने, ऐसे होते ही। सोचो पूरी धरती पर वो जन्मते हैं जब, उसके 9 महीने, उसके 6 में जन्म, मतलब 9 महीने पहले गर्भ के, और 6 महीने उसके पहले रत्न वृष्टि होने लग जाती है वहाँ पर, समझ रहे? पूरी आसपास के दूर दूर तक सबकी गरीबी दूर, टेंशन्स दूर, समझे कि नहीं? सब ऋतु के फल उग रहे हैं, ऐसा वो जीव होता है। अब उनके देव आते हैं उनके हर एक ओकेजन में, गर्भ कल्याणक में, जन्म कल्याणक में, आप सोचो उनके साथ ही खेलते हैं, उनके साथ ही भोजन करते हैं। एग्जाम्पल समझे कि नहीं? वहाँ से ऊपर से ही भोजन आता है, वस्त्र आता है जिनका, ऐसे तीर्थंकर होते हैं। ऐसे भगवान जी की प्रतिमा हमने विराजमान की है क्या नहीं? अब भगवान जी हमने मंदिरों का नाम भी तो तीर्थंकर के नाम से देते हैं मुझे, मल्लेनाथ जिनेंद्र को, समझ रहे क्या? तो बताओ, हमारे भगवान इतने हमारे को उत्कृष्ट भगवान मिले, बिल्कुल निर्दोष है। आप दोष ढूंढ के बताओ उनमें, एक भी दोष ढूंढ के बताओ। इतने अच्छे भगवान मिले हमारे को, तो हम क्यों इधर उधर झुकते हैं? इसलिए दूसरा नियम हमारे होना चाहिए कि मैं जिनेंद्र भगवान के सिवा अन्य कोई भी भगवान को बिल्कुल मानूंगा नहीं, पूजूंगा नहीं, समझ रहे? नमस्कार वंदन करूंगा नहीं। हमारा दूसरा नियम ये होता है। क्यों? अगर हम कुदेव को मानेंगे तो हमारी उल्टी मान्यता जो अनंत काल की चल रही है वो रिपीट होगी, और फिर क्या होगा? हम संसार में भटकते ही रहेंगे, जन्म मरण का भी नाश होगा ही नहीं। इसलिए दूसरा नियम हमने बताया, कुदेवों का नहीं मानना। ठीक है, क्या तक आ गया? अब कुधर्म की चर्चा करते हैं, ठीक है? अब कुधर्म क्या होता है इसको समझते गहराई से। देखो, हमारे को अगर पूछा जाए कि हम क्या चाहते हैं अपनी ज़िंदगी से, तो हम बोलेंगे सुख और शांति चाहते हैं। तो सुख शांति कहाँ से मिलती है? तो सुख शांति मिलती है
धर्म से ही, धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, बोलते हैं ना। तो संसार का सुख हो या निर्वाण हो, है ना, ये तो धर्म से ही मिलता है। याद रखना, अजैन लोग भी सुखी होने के लिए उनके मंदिरों में, गिरजाघर, चर्च, है ना, और मस्जिद, इसमें ही जा रहे हैं सुखी होने के लिए। वे भी तो धर्म का अवलंबन ले रहे हैं। अंबानी हो, वो भी भगवान के पास जाता है। एक्ट्रेस भी एक्टर एक्ट्रेस भी मंदिर में जाते हैं, है ना, और मोदी जी भी मंदिर में जाते हैं। मतलब धर्म से ही सुख मिलेगा, धर्म के पास ही सुख का रास्ता है, और कहीं भी सुख का रास्ता नहीं। ठीक है, अब प्रश्न आएगा कि हम कौन सा धर्म चुनेंगे। इतने सारे धर्म है दुनिया में, अब इसमें से सच्चा धर्म कैसे चुना जा सकता है ना। तो प्रश्न आता है कि क्यों, कौन सा धर्म को। अब हम बोलेंगे जैन धर्म अच्छा है। क्यों धर्म अच्छा है जैन धर्म? जैन धर्म अच्छा होने का कारण क्या है? तो कहते देखो, हमें सुख चाहिए, तो हम ऐसा सुख चाहते हैं कि हमारे को भी सुख हो और सबको सुख हो, बराबर है कि नहीं। किसी और को दुख देकर हम सुख चाहते क्या? नहीं, समझे क्या नहीं। मुझे ऐसा सुख नहीं चाहिए जो किसी को दुखा कर आया हो, समझे क्या नहीं क्या बोल रहा हूँ मैं। मेरा सुख ऐसा नहीं होना चाहिए जो किसी को दुखाए। तो किसी को दुखाना, समझे क्या नहीं, इसको ही क्या बोलते हैं, बोलो, हिंसा। समझे कि नहीं, दुखाना, समझ रहे, हर्टिंग समवन, किसी को हर्ट करना, ये होती है हिंसा। तो हिंसा से क्या होता है, तो कहते हैं किसी और का दिल दुखता है ना, उसके प्राण पीड़ित होते हैं, वो तड़पता है। तो हिंसा करने वाले, दूसरों को दुखाने वाले तो कभी सुखी हो सकते हैं क्या? कभी नहीं हो सकते। दूसरों को तड़पा रहा है और सुखी होने की कामना कर रहा है, तो कैसे सुख मिलेगा? तो हिंसक व्यक्ति को तो सुख होता ही नहीं, समझ रहे कि नहीं। हिंसक व्यक्ति धार्मिक ही नहीं होता, क्रूर व्यक्ति है, निर्दयी व्यक्ति है, हिंसक है ना, ऐसा व्यक्ति धार्मिक भी नहीं, और ऐसे व्यक्ति को सुख भी नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि वो दूसरों को दुख दे रहा है ना। तो कुछ धर्म तो ऐसे है जो दूसरों को दुख देने को भी धर्म बोलते हैं, पता है ना आपको। अब नाम लेने की आवश्यकता नहीं, आप समझते कि जिहाद का नाम लेंगे, दूसरों को हर्ट करना भी धर्म बोलेंगे, समझे कि नहीं। अब ऐसे बहुत सारे धर्म है जो दूसरों को हर्ट करने को धर्म बोलते हैं, हिंसा को ही धर्म बोलते हैं, समझे कि नहीं। तो फिर कौन सा धर्म है जो अहिंसा को बोलता है? तो उसकी भी लिस्ट है बहुत बड़ी। ये भी तो अहिंसा बोलते, ये भी अहिंसा बोलते, ये भी अहिंसा बोलते। इतने सब धर्मों में हम कैसे चुनेंगे कि हमारा धर्म सही है ना। तो आपको उसकी गहराई में उतरना होगा। अहिंसा का सच्चा पालन करने वाला धर्म कौन सा है, बताओ। जहाँ पे सूक्ष्म सूक्ष्म जीवों की भी अहिंसा पालन की जाती हो, कौन सा है बताओ। कि रात्रि में भोजन चलेगा नहीं, जल का अनछना जल चलेगा नहीं, समझे क्या नहीं, आलू प्याज चलेंगे नहीं, मर्यादा के बाहर का भोजन चलेगा नहीं। और इतनी सूक्ष्म अहिंसा का पालन किया जा रहा है, समझे कि नहीं समझे। मतलब कोई बारीक से बारीक जीव हमारे से हर्ट नहीं होना चाहिए। देख कर चलना, सोच सोच कर खाना, है ना। डायरेक्ट फल खोलते नहीं, हम खोल के देखते हैं अच्छे से, फिर हम बनाते हैं। तो हमारा पूरा जीवन ही अहिंसा वाला है, समझे कि नहीं। तो इतनी अहिंसा का पालन, मतलब जो किसी को हर्ट ही नहीं होने देता, वो सच्चा अहिंसक व्यक्ति है। जो दूसरों को दुख नहीं देता, उसको स्वयं को भी दुख नहीं होता, समझे कि नहीं। इसलिए सच्चा धर्म वो है जो अहिंसा का पालन करता है, समझे क्या नहीं। और अहिंसा ही परमो धर्म कहा जाता है हमारे धर्म में, अहिंसा परमो धर्म, है ना। तो अहिंसा ही सर्वोत्कृष्ट धर्म माना जाता है। अब अहिंसा के डेप्थ पकड़नी पड़ी, मतलब पता समझा क्या, पूरी दुनिया में सबसे अच्छा धर्म चुनना था हमारे को। तो बहुत सारे धर्म तो दूसरों को हर्ट कर करके भी धर्म बोल रहे हैं। लेकिन आपके पास सत्य को भी उसके साथ बताया है, सत्य हाँ? और अहिंसा को। हाँ हाँ हाँ, लेकिन अक्सर देखा गया है कि सत्य का साथ अपन लोग नहीं है, झूठ बहुत ज़्यादा बोलने में आता है। बिल्कुल सही बात है। अभी मैं उस पर आता अहिंसा हूँ, को तो बहुत महत्व दे रहे हैं, सत्य का महत्व कम कर आ जाएगा। मैं अभी जो जिस पे अभी आगे बढ़ूंगा ना, तो आपका इसका आंसर मिल जाएगा, सत्य वाला पार्ट। हाँ हाँ, मैं बताऊँ, बिल्कुल सही बात है। अहिंसा धर्म है ना, रात को नहीं खाते, आलू प्याज नहीं खाते, है ना, ये माना जाता है ना भाई, है ना। आलू प्याज नहीं खाते, रात को नहीं खाते, अनछना पानी पीते नहीं। फिजियोलॉजी हमारी तो बेसिक कंडीशन से ही
ठीक है नहीं, तो अहिंसक धर्म कहा जाता है। हमने कहा दुनिया में जितने धर्म हैं उसमें बहुत सारी तो हिंसा को प्रेरित करते हैं, तो वो तो सच्चे धर्म हो ही नहीं सकते, जो दूसरों को हर्ट कर रहे हैं। समझे कि नहीं, किसी को तड़पा तड़पा के धर्म कैसे हो सकता है? हाँ, अब वो धर्म के नाम पर लाखों करोड़ों प्राणियों को मारेंगे, खाएंगे और उसको धर्म बोलेंगे। अब तो कैसे धर्म है ये धर्म भी है क्या? तो उनके धर्म तो धर्म की परिभाषा में से ही बाहर है। अब जो अहिंसा पालन करते हैं उनमें भी जो सबसे ज़्यादा अहिंसा पालन करता है वो सच्चा धर्म है क्या नहीं? बोलो, सबसे ज़्यादा अहिंसा का पालन कहाँ होता है? तो हमने बताया आपको जैनिज्म बौद्ध धर्म में भी अहिंसा का है। हमारे जैसा रात्रि भोजन त्याग वहाँ पे, तो बोला है कि पानी अंचना का त्याग है क्या वहाँ पर? राधा ने भी अहिंसा आलू प्याज का त्याग है क्या? आलू प्याज का त्याग है क्या वहाँ मांस पर? भी खाने का अलाउ है। हाँ, कहाँ पे क्या चलता है मतलब? अगर जानवर को मारा भी, अपने आप मर गया जानवर को मांस खा सकते हैं। नहीं बौद्ध धर्म में नहीं है ऐसा। मैं श्योर नहीं हूँ इस बारे में, ठीक है, ऐसा नहीं। फिर भी कंफर्म करेंगे अपन, पर देख लीजिए। पर बोलना ये है कि हमारे पास ऐसा है कि अगर हमारे पास देखो आटे की भी मर्यादा, अगर आप देखेंगे तो गर्मी के दिनों में 5 दिन, ठंडी के दिनों में 7 दिन और बारिश के दिनों में 3 दिन, ऐसी मर्यादा। अब बताओ ये कैसी मर्यादा है? अब कौन डिसाइड करता है? ये सर्वज्ञ भगवान डिसाइड करते हैं। उनके ज्ञान में दिखता है कि 3 दिन के बाद बारिश के दिनों में जीव उत्पन्न हो जाते हैं आटे का और मसाले का सेम मिलता है, ठीक है। तो फिर 5 दिन में, गर्मी के दिनों में 5 दिन, ठंडी के दिनों में 7 दिन। तो उन्होंने मर्यादा इतने सूक्ष्म हो कि हम नहीं, वो मर्यादा के बाहर का नहीं खाएंगे। अब व्रति त्यागी को देखे होंगे आपने, सोचो इतना अहिंसा पालन कर रहे हैं, जो दिखते भी नहीं जो जीव। अब आलू के जीव किसको दिखते बताओ वाला? किसी को नहीं दिख सकते। उसमें अनंत जीव कहे, अनंत जीव। तो हम नहीं खाते आलू प्याज, नहीं खाएंगे, जमीकंद खाएंगे ही नहीं। अरे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता लहसुन ये वो, भैया हमारी हेल्थ अच्छी करने के लिए इतने जीवों की हेल्थ खराब करना ये हमको थोड़ी चलता है, समझे क्या नहीं? हम बचने के लिए हम ऑल आउट लगाने का, हमारे ऑल आउट नहीं चलते, लक्ष्मण रेखा नहीं चलती, समझे क्या नहीं? ऐसा धर्म नहीं हमारा निर्दयता वाला, क्रूरता वाला, है कि नहीं? हमारा धर्म ऐसा है अहिंसा वाला। क्यों अहिंसा? वो भी जीव है मेरे जैसा, उसको भी हर्ट होता है ना, उसको भी दुख होता है। मैं निर्दयता पालन करूँगा उसके साथ, कल वो मेरे साथ निर्दयता करेगा, क्योंकि हम अगर उसको क्रूरता से मारेंगे तो वो भी क्रूरता से मारेगा हमारे को। तो प्रकृति का नियम है गिव एंड टेक, समझे क्या नहीं? तो बात क्या हो गई कि अहिंसा पालन करने वाला धर्म सच्चा, सच है कि नहीं? लॉजिक है कि नहीं? ये अहिंसा ही सच्चा धर्म है। क्यों? क्योंकि वो दूसरों को हर्ट नहीं करता, जो दूसरों को दुख नहीं देता उसको भी दुख नहीं मिलेगा, वो सुखी होगा। पहली बात समझ में आई। दूसरा, अब हिंसा के 2 टाइप बताए हैं जिनवाणी में, ठीक है, धर्म में, हमारे जिनेंद्र भगवान के धर्म में हिंसा के 2 टाइप बताए हैं, एक द्रव्य हिंसा और एक भाव हिंसा। सुने आपने कभी? ठीक है, देखो, द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा। द्रव्य हिंसा का अर्थ होता है कि किसी के प्राणों को यानी बॉडी को हर्ट करना, समझे क्या नहीं? किसी के प्राणों को हर्ट करना, ये हो गई द्रव्य हिंसा। प्राणों को मतलब शरीर को, मन को हर्ट करना, ठीक है, ये हो गया द्रव्य हिंसा। मतलब और समझाता हूँ इसमें, तो द्रव्य हिंसा में 2 प्रकार के जीवों की हिंसा कही जाती है, त्रस जीवों की, स्थावर जीवों की। स्थावर जीवों की हिंसा मतलब क्या? पृथ्वी को खोदना, हवा का प्रयोग करना, अग्नि जलाना, है ना, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल के जीवों को और वनस्पति, है ना, इन 5 प्रकार के जीवों को हर्ट करना, पेड़ तोड़ना, ये वो, ये सब होता है स्थावर जीवों की हिंसा, समझ गए? और 2 इंद्रिय, लटे, चींटियाँ, भौरा, ये पूरे बड़े बड़े प्राणी, हमारे आसपास के व्यक्ति, मनुष्य, समाज, देश, परिवार, भाई बहन, पति पत्नी, इन सब को हर्ट करना, ये हो गए भी द्रव्य हिंसा में, लेकिन त्रस वाली। समझ में आया क्या क्या कहा? 2 प्रकार की हिंसा कही हमने, एक भाव हिंसा, द्रव्य हिंसा। अब द्रव्य हिंसा में भी 2 पार्ट करे हमने, त्रस और स्थावर। स्थावर जीवों को हर्ट करना वो स्थावर हिंसा हुई, और त्रस जीवों को हर्ट करना त्रस हिंसा हुई, ठीक है। ये डिवाइडेशन क्यों है वो बाद में समझाऊंगा, 4थी ढाल में आएगा वो, तो समझे? तो ये जब हम हमारे द्वारा किसी और जीव का मन दुखाते हैं, उसके शरीर को दुखाते हैं, उसके प्राण हर लेते हैं,
उसको मैंने हर्ट करते हैं टॉन्ट से भी, शब्दों से भी, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, द्रव्य हिंसा हो जाएगी, समझे कि नहीं। हम आसपास के व्यक्ति को भी, अपने पत्नी, माँ बाप, बच्चे, भाई बहन, इनको, परिवार को, समाज को, देश को हर्ट कर रहे हैं, या छोटे छोटे जीवों को चलते हुए कुचल रहे हैं, जाते जाते पेड़ तोड़, पत्ता तोड़ दिया, ये तोड़ दिया, अगर हम ऐसे हैं तो हम क्या हो गए, हिंसक जीव हो गए। हम आलू प्याज भी खा रहे हैं, हम रात को भी खा रहे हैं, हम ये भी खा रहे हैं, वो भी खा रहे हैं, भटलों का खा रहे हैं, तो हम तो हिंसक ही जीव हो गए। अब रात को खा रहे हैं निर्दयता से, रात को खाने को क्या बोला है शास्त्र में, बोलो मांस भक्षण का है, और पानी पीने को खून पीना का है, किसी बात है, हाँ पढ़ो। अब हम निर्दयता से खाएंगे, अब मांस भक्षण जैसे खा रहे हैं हम। अब बताओ कितना क्या हो रहा है, इतने जीव मर रहे, क्यों, मांस भक्षण क्यों कहा, एक निवाले पर अनंत जीव बैठ गए, क्योंकि वो रात को उगे हैं, भूख लगी है, जहाँ अनाज है वहाँ पर अटैक होता है, ठसा ठस भरे। देखो अभी यहाँ पर कितने जीव जन्मे, रात्रि को तो देखो हमारे व्रती त्यागी बोलते भी नहीं है, कितने जीव हर्ट होते हैं, तो है ना, हम तो वो दशा में नहीं है तो बोलना, और रात को बोलना अलाउड नहीं है, समझे कि नहीं। तो कहना ये है कि वो उस अनाज पर इतने जीव अटैक कर रहे हैं और उसको हम खा रहे हैं, कि समझे कि नहीं। तो ये अब हम बताओ कितने जीवों को, अभी कौन सी हिंसा हो गई, बता, त्रस हिंसा हो गई, समझे, विचार। तो मैं ऐसे हम निर्दयता से रहेंगे, है ना, तो क्या कर रहे हैं हम, द्रव्य हिंसा कर रहे हैं, समझे कि नहीं। अब हम चलते हुए देख कर नहीं चलेंगे, कितने चींटी मर गई, कितने पेड़ मर गए, मकोड़े क्या क्या मर गया, तो वो भी त्रस हिंसा है ना। हम अगर जल का प्रयोग कर रहे फालतू में, है ना, पानी में पत्थर फेंक रहे हैं, पेड़ा उसमें उड़ी मार दिए, नहा रहे हैं अनछने पानी से, ग्रास पर चलना, लॉन पर चलना, बिल्कुल वही है, पेड़ पौधे तोड़ना, फूल तोड़ना, ये सब वही है, हिंसा ही है, समझ रहे। बिना वजह अग्नि जलाना, पानी का प्रयोग करना, ये सब हिंसा के दायरे में आता है। बिना वजह अभी हमारी खेती को ना करना, खेती तो अलाउड ही नहीं है हमारे प्रोफेशन में, जिनवानी के अनुसार, जैनियों को खेती अलाउड नहीं है, याद रखना, जिनवानी के अनुसार। जिसकी जो मजबूरी होगी वो अलग बात है, कि जिसके पास कोई साधन नहीं है कमाने का, जो भूखमरी पे आ गया है उसके लिए कर लिया, अलग बात है, लेकिन बाकी लोगों को अलाउड ही नहीं है खेती। हाँ हाँ, नहीं वो विद्या सिखाई थी, वो पहली बात सही है, पर कृषि करने की को जैनी कितने लोग कर रहे हैं बताओ कृषि आपके हिसाब से, क्यों नहीं कर रहे बताओ, वही खेती का भोजन अलाउड है। और समझे नहीं आप, आपने दूसरा बढ़ाएगा उसको, वो अपन लेंगे, खरीदेंगे ना, अपन खाएंगे, बराबर है, तो फिर खेती अलाउड नहीं, खाने को अलाउड, समझे नहीं आप, देखो आप नहीं करो, समझे कि नहीं, वो आपके पर्सनल आपके लिए उगा रहा है क्या, नहीं, सबके लिए हो रहा है, कॉमनली है, आप मत करो ऐसा बोल रहे हैं, समझे कि नहीं समझे। अब बात सही है आपकी कि वो उगा रहा है तो हम खा रहे हैं, बात सही है, लेकिन बोलना ये है कि आप मत करो, आपके भाव क्यों बिगाड़ रहे हो, समझे कि नहीं। अब इस पे भी आऊँगा मैं, ये जो भाव बिगाड़ने वाली बात पे, समझे कि हर्टिंग समवन, हिंसा करना क्या है, अधर्म, कुधर्म है हिंसा, समझे कि नहीं। अब समझे, थोड़ी देर मैं आप गहराई पे उतरूँगा, हाँ इसी बात पर आएंगे। अब एक हो गई द्रव्य हिंसा, समझ में आ गया, कि किसी को भी प्राणों को हर्ट करना, क्योंकि द्रव्य हिंसा। अब दूसरा, तो देखो जब भी किसी के, हम याद रखना कि अगर कीड़े मकोड़ों को मारेंगे, रात को खाएंगे, तो इसकी सज़ा गवर्नमेंट नहीं देती है, बराबर है, नहीं देती है। वो बोलते छोटे जीवों को कोई जीव गिनता भी नहीं है उनको, तो इसलिए गवर्नमेंट कोई नहीं। अगर आप बड़े प्राणियों को मारेंगे तो वो हर्ट कर, तो आपको सज़ा दे सकते हैं, समझे, वो भी कौन से दुर्मिल प्राणियों को मारेंगे, तो बकरे को कर रहे हैं, मुर्गे को कर रहे, तो कोई सज़ा नहीं आपको, समझे कि नहीं, तो नहीं सज़ा। अब अगर आप आसपास के लोगों को हर्ट कर रहे हैं, मनुष्यों को, परिवार को, समाज को, देश को हर्ट कर रहे हैं, तो आपको इंडियन पेनल कोड सज़ा देता है ना, ये क्रिमिनल केसेस आपके अगेंस्ट फाइल होती है ना, इंडियन पेनल कोड के अंडर आपको सज़ा मिलती है, समझ में। तो वहाँ पे वो अगर आप किसको, दूसरों को हर्ट कर रहे हो, तो आपको गवर्नमेंट कोर्ट सज़ा देती है, पुलिस सज़ा देती है। और अगर, याद रखना, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे, यदि आप स्वयं को हर्ट करते हो तो कर्म आपको सजा देते हैं। ध्यान से सुन लेना आप क्या बोल रहा हूँ मैं, हर्टिंग आवर सेल्फ, समझे क्या नहीं, अपने आप को हर्ट करने से कर्म सजा देते हैं।
अपने आप को हर्ट करना मतलब क्या? इसको कहते हैं भाव हिंसा। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। स्वयं को हाँ ध्यान से सुनो, स्वयं को हर्ट करना क्या है? भाव हिंसा। स्वयं को हर्ट करना मतलब क्या? अपने अंदर मोह उत्पन्न होना, अपने अंदर राग उत्पन्न होना, अपने अंदर द्वेष उत्पन्न होना। जब मोह राग द्वेष उत्पन्न होते हैं तो अपन दुखी होते हैं, चिंतित होते हैं, पीड़ित होते हैं, तकलीफ में आते हैं, चिल्लाते हैं, चीखते हैं, डिप्रेशन में आते हैं। समझे क्या नहीं? वो सब होता है स्वयं को हर्ट करना, जिसका नाम है भाव हिंसा। समझे क्या नहीं? और इसकी कर्मों की इससे इसको लेकर कर्म हमारे को पनिशमेंट देते हैं। समझे क्या नहीं? समझे? कर्म ये नहीं देखते तुमने किसको बाहर को हर्ट किया, वो बोलते स्वयं को हर्ट किया क्या? अपने ही आत्मा को हर्ट करना। समझे क्या नहीं? अपने आप को हर्ट करना। तो किससे हर्ट होते हैं हम? जब भी क्रोध में होते हैं, अहंकार में होते हैं, छल कपट करते हैं, लोभ करते हैं, हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा, समझे, स्त्री पुरुष नपुंसक वेद, ये तो कषाय के पार्ट हो गए। और सादी भाषा में कहे तो मोह राग द्वेष। समझे क्या नहीं? मतलब और एकदम सादी भाषा में कहे, जब आप अपने आप को दुखी करते हो तो आप कब कब दुखी होते हो बता? जब हम किसी के बारे में चिंता कर रहे हैं, परिवार के प्रति, पैसों के चक्कर में, अरे मेरा ये हो जाना चाहिए, मेरा वो हो जाना चाहिए, तो आप हर्ट कर रहे हो स्वयं को, तो ये भी हिंसा में आता है। तो जो स्वयं, याद रखना, स्वयं की हिंसा करता है वो बाहर भी किसी की हिंसा करता है। तो फिर अहिंसा परमो धर्म जो कहा हमारा, तो वो किसकी हिंसा रोकना चाहते थे बताओ भला? अहिंसा परमो धर्म जो कहा है भैया, सर देखो ध्यान से, अभी आपने बोला ना हम चिन्ह क्या है हमारे धर्म का? अहिंसा, सुप्रीम चिन्ह है हमारा, और सत्य भी बोले थे आपने, ठीक है? तो सत्य और अहिंसा को मैच कर रहा हो, ध्यान से सुन लेना आप। तो क्या कह रहे हैं? जो अहिंसा बोला गया है वो कौन सी हिंसा रोकने के लिए बोला गया बता हमारे को? अपने अंदर की हिंसा रोकना, ये पहला कार्य। ये भाव हिंसा है। भाव हिंसा। फिर ये आ गया कि मुझे इसका बुरा करना है, भाव आ गए तो आगे तो किया नहीं तो अपने अंदर हिंसा कर दी तो आपको कर्म बंद गए, और ये भी भाव हिंसा है। हाँ, तो आपको पनिशमेंट मिलने वाली है। आपने बाहर हर्ट किया या नहीं किया? समझे कि नहीं? क्या बात समझो, इंपॉर्टेंट। क्यों अब बोलेंगे मैंने क्या किया उसका? कुछ भी नहीं किया। तो बोल के मैंने क्या बताया? अगर आपने उसका बुरा करता तो आपको पुलिस और कोर्ट सजा देता है ना, लेकिन आपने खुद का बुरा कर दिया ना, अब आपको कर्म सजा देंगे। समझे कि नहीं समझे? तो हमारा धर्म जो अहिंसा की बात करता है वो कौन से अहिंसा की बात करता है? वो बोलते हाँ, थर्ड पर्सन के बारे में सोचा गया। गांधी जी का पूर्ण नथुराम गोडसे ने किया। हाँ, फिर वो अच्छा किया बुरा किया उसकी चर्चा करना। तो वापस तुमने वही देखो, दूसरे का जिससे आपका कनेक्शन नहीं था, बिला वजह नथुराम गोडसे को प्रति गाली दे दी आपने, तो आपने खुद को तो हर्ट कर ही दिया है क्या नहीं? आपका तो कोई कनेक्शन भी नहीं था उससे, और हर्ट खुद को कर दिया हमने। मैंने आपको ये बोला है, वहाँ पर 2-3 जगह बोला है मैंने। टेलीविजन पे देख रहे हैं आप, हमास के ऊपर अटैक हो रहा है, आप इधर चिंता कर रहे हो, टेंशन ले रहे हो, आप कर्म बांध रहे हो, आप कर्म बांध रहे हो, पता है क्या? आपसे तो कोई कौन और अच्छा हो गया उसके ऊपर गाजा पे अटैक हुआ तो, समझे कि नहीं? ऐसा हुआ कि नहीं हमारे पास? तो क्या हो रहा है फिर बताओ? हम खुद को हर्ट कर रहे हैं तो कर्म बंध रहे हैं हमारे को। आप सास बहू के सीरियल देख रहे हो और एक्चुअल में तो कुछ हो नहीं रहा, और आप बोल रहे सास इसकी बुद्धि गंदी है, ऐसे मर जाए, समझे? तो आप समझ लीजिए आपको कर्म बंध रहे हैं। समझे क्या? मूवीज में मैंने बताया गब्बर मरा नहीं, गब्बर ने कुछ किया नहीं, वो नाटक था पूरा के पूरा, वो सब फ्रेंड थे, वो संजीव कुमार वो सब। तो हमने कर्म बांध ली काय से? राग द्वेष करके, अपने आप को हर्ट करके। सोचो, पैसे भी दिए, स्वयं को हर्ट भी कर दिया और कर्म भी बांध ली। समझे क्या नहीं? बात समझे? अब हमें को बोलने गए हैं कि हमारा धर्म क्या है? वो स्वयं की हिंसा रोकता है। मतलब क्या? मोह राग द्वेष रहित होना। समझे क्या नहीं? जिसके अंदर मोह राग द्वेष उत्पन्न नहीं करेगा वो एक्चुअल अहिंसक जीव है। तो अंदर मोह राग द्वेष उत्पन्न नहीं होंगे तो किसी को हर्ट करेगा क्या? तो बाहर द्रव्य हिंसा भी रुक जाएंगी और भाव हिंसा भी रुक जाएगी। समझे कि नहीं समझे? जो भाव हिंसा रोकता है उसकी द्रव्य हिंसा भी रुक जाती है। तो जो अहिंसा परमो धर्म था ना, वो इस हिंसा के एंगल से नहीं था, वो इस हिंसा के एंगल से था। क्या समझे? बात समझो, सत्य भी मैच हो गया कि नहीं? अब इसको लोग वो हिंसा को हिंसा समझ रहे हैं, इसलिए वो सत्य तक पहुंच नहीं रहे हैं। जो इस हिंसा को हिंसा समझेगा वो सत्य तक पहुंचेगा।
समझे कि नहीं समझे? अब गहराई समझो और थोड़ी सी कि जो हमारे 24 तीर्थंकर की प्रतिमा है, बताओ वो अहिंसक है कि हिंसक है? बताओ। बाहर तो एक भी जीव को हर्ट नहीं कर रहे और अपने भाव हिंसा भी नहीं कर रहे, ना अंदर मोह है, ना राग है, ना द्वेष है। समझे कि नहीं समझे? हमारे मुनिराज बताओ, ना मोह है, ना राग है, ना द्वेष है, तो अहिंसक है। समझे क्या? गहराई समझो। अगर आप ये समझोगे तो आपको सच्चा धर्म और झूठा धर्म समझ में आएगा। समझ में आया? ये समझ में आ गया? द्रव्य हिंसा, भाव हिंसा समझ में आई? हाँ, तो द्रव्य खुद की बाहर किसी जीवों को हर्ट नहीं करना, ये द्रव्य अहिंसा, और स्वयं अपने आत्मा को हर्ट नहीं करना मोह राग द्वेष भाव से, कषाय भाव से, ये भाव अहिंसा। ठीक है, तो जो धर्म द्रव्य अहिंसा और भाव अहिंसा पालन करता है वो सच्चा धर्म है, और जिसमें द्रव्य की भी हिंसा हो रही है और भावों की भी हिंसा हो रही है वह कुधर्म है। हो गई परिभाषा हमारी। सच्चा धर्म और कुधर्म समझना है आपको? अब बोले क्यों कुधर्म कहा भैया? कु लगाया भी उसको, क्योंकि वो दूसरों की हिंसा भी कर रहा है और आत्मा की भी हिंसा कर रहा है, इसलिए वो धर्म नहीं कुधर्म है। समझ में आया आपको? अब ये लाइन लिखे वाली पढ़ो आप। छंद क्या है? बोलो बोलो। रागादि भाव हिंसा समेत दर्वित्रस थावर मरण के, बस इतना ही पढ़ो। देखो, रागादि भाव हिंसा समेत, समझ में आया कि नहीं? रागादि लिखा है मतलब राग द्वेष मोह, तो राग आदि शॉर्ट में उनको बोलते हैं राग आदि। ये कौन सी हिंसा हो गई? भाव हिंसा समेत, जिसके अंदर भाव हिंसा चल रही है। कौन सी? राग द्वेष मोह वाली। और द्रवित त्रस स्थावर मरण खेद, अद्रवित द्रव्य हिंसा भी बोल दिया। त्रस और स्थावरों को मारना, ये कौन सी हिंसा हो गई? द्रव्य हिंसा वाली। समझे कि नहीं? दोनों आगे की लाइन यहाँ पर, द्रव्य हिंसा भाव हिंसा। समझे कि नहीं? तो जहाँ द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा हो, समझे कि नहीं, वो तो धर्म ही नहीं। क्यों? दुखी करे वो धर्म थोड़ी होता, जो सुखी करे वो धर्म होता है। समझे क्या? समझे? फिर समझे? धर्म कौन? जो सुख दिलाए वो धर्म होता है। सुख का तो सीधा परिभाषा है, धर्म की परिभाषा, जो सुख दे वो धर्म, जो दुख दे वो धर्म नहीं कुधर्म। समझे क्या नहीं? तो देखो, जो दूसरे जीवों को हर्ट कर रहा है, उनको दुख दे रहा है और अपने भी भावों को दुखा रहा है, तो वो धर्म तो कुधर्म है। और जो अपने भावों को भी हर्ट नहीं करता और दूसरे किसी के भी भावों को हर्ट नहीं करता, वो सच्चा धर्म है। तो हमारे पास ओरिजिनल सबसे प्योर अहिंसक धर्म है, जो अपने भावों को भी हर्ट नहीं करता, आत्मा को भी हर्ट नहीं करता, भाव हिंसा नहीं करता और द्रव्य हिंसा भी नहीं करता। ऐसा महान हमारा धर्म है, अहिंसा परमो धर्म। समझे कि नहीं? इतना महान धर्म हमारे को मिला, फिर हम दूसरे धर्मों की ओर क्यों जा रहे हैं? नहीं क्रिश्चियन भी अच्छे हैं, नहीं मुस्लिम भी अच्छे हैं, नहीं श्वेतांबर भी अच्छे हैं, समझे कि नहीं? नहीं ये हिंदू भी अच्छे हैं, नहीं पारसी भी अच्छे हैं, नहीं जूस भी अच्छे हैं। बताओ क्यों अच्छे नहीं हो? श्वेतांबर में क्या प्रॉब्लम? बताओ श्वेतांबर में क्या बोलो? श्वेतांबर में क्या प्रॉब्लम? वो सच्चा धर्म क्यों नहीं? थोड़ा सा समझाओ, कोशिश करो। इसका ये अपने श्वेतांबर का, हाँ, वही अपने जो अपन हितोपदेशी सर्वज्ञ और जो अपनी क्राइटेरिया है उसमें बैठते नहीं। हाँ अभी के चैप्टर में बोलो कहाँ है? बताओ राग द्वेष श्वेतांबर में। चक्षु है तो आभूषण सहित है, उनके भगवान और उनके गुरु वस्त्र सहित है। वस्त्र सहित है, त्रिशूल है ना, तो राग द्वेष आ गए कि नहीं? ये भगवान के अंदर त्रिशूल है, हाँ। वो ऐसा पड़ा हुआ है, वो चक्षु ऐसा होता है तो दुनिया को देखना चाह रहे हैं। वस्त्र है, हीरे वो डायमंड, देख के ये डर हो जाता है। नहीं, हम श्वेतांबर की बात कर रहे पहले तो 14 चीजों को उपकरण है, 14 उपकरण। तो बताओ राग द्वेष है कि नहीं है? अब बताओ हमारे मुनिराजों का कौन सा व्रत रहता है? अहिंसा महाव्रत, छठवीं ढाल में आएगा वो। तो अहिंसा महाव्रत है। हमारे तो जल का प्रयोग से शुद्धि पूर्ता करते हैं, नहाते भी नहीं।
वस्त्र तो धागा भी नहीं रखते हैं, समझे क्या नहीं? उपकरण अपने तीन हाँ, तीन शास्त्र कमंडल पीछी, आप समझ लीजिए। तो हमारे मुनिराज के अहिंसा महाव्रत चल रहा है, तो बाहर भी किसी जीव को हर्ट नहीं करते, अंदर भी राग द्वेष नहीं करते, मोह नहीं करते, तो हमारे मुनिराज उनसे श्रेष्ठ हुए कि नहीं हुए? बताओ, धार्मिक हुए कि नहीं हुए? तो जो मोह राग द्वेष नहीं करता, बाहर जीवों को हर्ट नहीं करता, वो धार्मिक है। परिभाषा समझ में आई? फिर समझ लीजिए, धर्म भी क्या है? जो बाहर के जीवों को हर्ट नहीं करता, अंदर का जीव को भी हर्ट नहीं करता, वो धर्म। समझ में आया? तो फिर श्वेतांबर वो क्या बाहर भी हिंसा कर रहे हैं, क्योंकि उनकी अहिंसा महाव्रत है कि उनके महाराज जीव की? बताइए भैया, है क्या? नहाते कि नहीं? मुझे नहीं पता नहाते कि नहीं, नहीं नहाते। नहीं, शायद नहीं ना। नहीं नहाते नहाते नहीं, पर कपड़े तो धुलते हैं ना। कपड़े नहीं धोते। हाँ, कपड़े धुलते तो पहले कपड़े वाले हाँ। वैसे। सबसे मेन तो जहाँ कपड़ा आ गया तो सब आ गया। क्योंकि बकेट आएगी, पानी आएगा, ब्रश आएगा, साबुन आएगी, या चिमटा आएगा, रस्सी आएगी, सभी आ गया। फिर एक टीवी एंकर ने तरुण सागर जी गुरुदेव का इंटरव्यू लिया था, 2-2.5 घंटे का। अब क्या लंगोट पे से उन्होंने बता इतनी दे। लंबी चौड़ी ये कहानी सुनाई बता दे। थी। हाँ ना, वही बोल रहा हूँ मैं। एक लंगोट हटता ये करते। पूरा खड़ा होता है ना, फिर मैंने बताया ना आपको, लंगोट के लिए भी सोचता है। पूरा खड़ा हो गया ना, तो मैंने बताया ना आपको कि आपको बकेट लगेगी, पानी लगेगा, ब्रश लगेगा, उसने बोला ना, साबुन आप लगेगा। लंगोट की क्यों नहीं बात करते? तो बोले लंगोट लगाए हुए तो क्या है? आपने अहिंसा का महत्व बताया, सत्य का महत्व नहीं मैच हुआ। देखो, वास्तविक सत्य क्या रहता है उनका? आत्मा ही सत्य है, और बाकी सब झूठ है दुनिया। मैं ही सत्य हूँ, मैं ही सत्य हूँ। सत्य और अहिंसा एक ही वस्तु है, याद रखना। सत्य को खोजना। अब आप अपने आप को शैलेश मान रहे हो, मैं अपने विशाल मान रहा हूँ, यही झूठ है सबसे बड़ा। तो उस हिसाब से सत्य है ये। हाँ, तो ओरिजिनल सत्य तो ये है। और ये समझ लो, मैं विशाल हूँ और ये मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे, ये तो झूठ ही है वैसे भी, समझे क्या नहीं? ओरिजिनल सत्य तो ये है, त्रिकाल सत्य। हमको लगा कि अहिंसा का पालन और सत्य धर्म का भी पालन ऐसे सत्य। जो अब देखो, अब मैं झूठ बोल रहा हूँ, समझ लो, मैं दुनिया में झूठ बोल रहा हूँ कि समझ लो ये मेरे पे पाटा नहीं है, मैं बोल रहा हूँ मैं पाटा है, तुम्हें अंदर राग द्वेष कर रहा हूँ ना, आप समझे कि नहीं? मैं राग है उसके प्रति, इसलिए मैं झूठ बोला, तो हिंसा हो गई। हिंसा हो गई तो बस बताओ, हिंसा हो गई मतलब सत्य भी नहीं रहा, समझे कि नहीं? अहिंसा में सत्य आ ही जाता है अपने आप। क्यों? इंटरकनेक्टेड है वो। क्योंकि देखो, यहाँ पर मैंने झूठ बोला तो हिंसा हो गई, तो धर्म नहीं रहा। समझे कि नहीं समझे भैया? लॉजिक समझ रहे कि नहीं? अहिंसा में सत्य भी आ गया है। अभी अपन जीवनी पढ़ने से अपने को दोनों शब्द का एक ही मतलब समझ, लेकिन अभी तक अपन उसको दो अलग अलग समझ रहे थे। बिल्कुल सही बात है, इसलिए मैं तुमको लिख सत्य और अहिंसा बोला जाता है। हाँ, नहीं बोला जाता है, पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। देखो, वो क्यों बोला जाता है उसका भी लॉजिक देता हूँ। क्या हो रहा है? लोग अहिंसा पालन कर रहे हो, सत्य खोजने रहे। जिनवानी, मैं कौन हूँ, दुनिया क्या है, मैं कर्म का नाश कैसे होगा, ये खोज नहीं रहे। इसलिए उनको बोलना पड़ा अहिंसा भी पालन करो और सत्य भी खोजो। इसलिए अहिंसा और सत्य बोला गया। लेकिन देखा जाए तो देखो, समझो मैं अगर खुद को पहचानो नहीं मैं कौन हूँ, तो मैं अगर मैं पत्नी, बच्चों को, परिवार, गाड़ी बंगलों को अपना मानूँ, तो मैं दिन भर टेंशन में रहता हूँ कि अब क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, उनकी शादी का क्या होगा, इनका क्या होगा, उनका क्या होगा, लॉस आ गया, टेंशन आ गया, बीमारी आ गई, तो मैं कितना हर्ट कर रहा हूँ स्वयं को, कितनी हिंसा कर रहा हूँ स्वयं की। समझिए क्या बोल रहा हूँ मैं? तो फिर जब तक तुम सत्य नहीं जानोगे त्रिकाल कि मैं जीव हूँ और ये सब मुझसे भिन्न है, तो आप स्वयं की अहिंसा भी पालन नहीं कर सकते। परिग्रह और अहिंसा भी टेक्निकली नीचे ग्राउंड रूट लेवल पे अहिंसा में पूरा धर्म समाया है। सुप्रीम अथॉरिटी। अब मैंने परिग्रह रखा तो क्यों रखा? राग से। तो राग आ गया मतलब क्या हो गया? हिंसा आ गई। घूम फिर के आपको अंतिम जो इस पे आना और इसी की मान्यता और इसी के हिसाब से चलना है। क्योंकि अभी तक अपन ये नहीं पढ़ रहे थे। हाँ। जब अपन ये नहीं पढ़ रहे थे तब अपनी हिंसा भी क्या मानते थे? समझो चलो ठीक है, देख के चलना है, हाँ, ये हाँ, मानना, ये नहीं हाँ, मानना, हाँ। और सत्य बोले तो झूठ नहीं बोलना, कभी हाँ, किसी से हाँ, बात नहीं करना, वो नहीं करना, वो सत्य अहिंसा ऐसे वो चले थे। अब अपन ये पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर भी अपने गहराई बता रहा हूँ। तो देखो डेप्थ ये है। कि अगर पूरा झूठ बोला तो इसमें आ गई और सत्य बोला तो अहिंसा। मतलब सीधी बात है। परिग्रह रखा, हिंसा हो गई। परिग्रह नहीं रखा, अहिंसा हो गई। चोरी कर लिया, हिंसा हो गई। चोरी नहीं करना, अहिंसा हो गई। समझे कि नहीं समझ रहे? पर स्त्री को देखना, हिंसा हो गई। स्व स्त्री में सीमित रहना, ये थोड़ी सी अहिंसा हुई। एग्जाम्पल एक छोटे एंगल पे बताया मैंने। डर के मारे झूठ बोलता है। हाँ, हिंसा, डर भी तो हिंसा ही है। डर भी तो हिंसा है। वो अपने आप को होता ना आदमी को डर। आप समझ रहे? डर क्यों है बताओ?
डर क्यों? गलत काम किया तभी डरा हुआ है। हाँ कल आए नहीं थे। कल नहीं आए इसके लिए आपको डरे। हाँ। डर ये परिग्रह का ही पार्ट हो, मोह का भी पार्ट हो। हाँ सब ये सब हिंसा का ही पार्ट है, याद रखना। और मैं बता दो डर क्यों है, मैं आपको बताऊँ। मैं आपको बताया ना, मैं लाइट बंद कर दूँ पूरे और आपको बोलो यहाँ पे कोई तो भी है, तो आपको बहुत डर लगेगा, कोई तो भी है भैया यहाँ, क्योंकि कुछ पता नहीं है क्या नहीं है, समझे क्या नहीं। और जैसे लाइट चालू कर दो कोई भी तो नहीं है, क्या को डरा रहा, आप समझे क्या नहीं। यानी क्या, जहाँ ज्ञान होता है वहाँ डर नहीं होता, जहाँ अज्ञान होता है वहाँ ही डर होता है। तो दुनिया का भी आपको जिस का भी डर लग रहा है, समझ लेना उस संबंधी आपको अज्ञान है, इसके लिए डर लग रहा है। आप उधर का ज्ञान करो, उधर का डर चला जाएगा। देवी देवता हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, पर हम डर के मारे करते बस करते हैं हम। ये महाराज लोग भी शेर वगैरह आके बैठते हैं, बंदर आके बैठे हो जाते हैं। अभी उपसर्ग तो ऐसे थे हमारे मुनिराज के, वो जंगलों में किस बेस पर जाते हैं बताओ, नाग आते हैं, डरते नहीं, वहाँ पर भागे। बताओ। तो वो पहाड़ों पर जाके किसके बस सकते, समझे क्या नहीं। अमावस का दिन हो तो भी रात हो तो भी, ये समझे। महाराज जी को काटा घुस गए तो हाथ से नहीं निकालते, नहीं वो नहीं निकाल सकते, फिर वो निकालना। वो श्रावक ने देखा तो निकालेगा, श्रावक ने देखा तो श्रावक श्रावक ने देख लिया तो निकालेगा, वो तो निकालेंगे। नहीं निकल वो अपना मान ही नहीं शरीर। फिर वही तो उनकी तपस्या है। अब बताओ निकाला तो क्या हो गया, बोलो निकाला तो क्या हुआ, शरीर के ऊपर मुंह हो गया। बोलो हिंसा, हिंसा हो गई। नहीं समझे, नहीं समझे, हिंसा हो गई कि नहीं हुई। क्यों? शरीर मेरा निकालने के भाव क्रिएट हुए, शरीर को माना। हिंसा हो गई। समझो आप गहराई, अब डेप्थ समझे आप जैन धर्म की क्या डेप्थ है, सोचो। मैं आप फिर वो अब प्रश्न आया था स्टार्ट में, चक्षु लगाने से क्या प्रॉब्लम है, बोलो बोलो क्या प्रॉब्लम, बोलो हिंसा हो गई। क्यों? देखने का भाव हुआ, हिंसा हो गई। समझ गए? कितनी डेप्थ है, समझो। मैं आपको इतने डेप्थ तक पहुंचा रहा हूँ, इतनी मजा आएगी आपको, सूक्ष्म तक हिंसा है। सूक्ष्म तक। तो जहाँ बोलो कौन सी जगह पर बिल्कुल हिंसा नहीं है, बताओ कौन सी जगह पर बिल्कुल हिंसा नहीं है, बताओ। वही है भगवान जी, जो मुनिराज है जो ध्यान कर रहे हैं आत्म ध्यान में, और जो भगवान जी ध्यान कर रहे हैं, बस वो एक ऐसी पोजीशन है जहाँ पर ना द्रव्य हिंसा है ना भाव हिंसा। तो आपको डायरेक्टली पहले दिन दर्शन को हमने किसके लिए बुलाया, उन जीवों के दर्शन करने को जो भाव हिंसा भी नहीं करते, द्रव्य हिंसा भी नहीं करते। और आप उनको छोड़कर द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा वालों के पास जा रहे हो, अब आपको कौन बचाए बताओ। हाँ, को गुरु के पास जा रहे, को देव के पास जा रहे, को धर्म के पास जा रहे, बताओ एक आधा धर्म बताओ जिसमें द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा नहीं होती, बताइए ढूंढ के। और कोई जैन धर्म छोड़कर है क्या कोई? महाभारत और रामायण तो धर्म ग्रंथ ही मानते हैं। पूरे हिंसा वाले हैं, बताओ। पूरा हिंसा ही प्रेरित हुई है, युद्ध ही है। फिर हिंसा ही प्रेरित की गई है, हिंसा ही हिंसा है तब तक। आप बताओ, हिंदू है मत मराठा ये वो भैया, तुम तो हिंसा ही प्रेरित कर रहे हो। मुस्लिम बोले हम देख लेंगे किसको, हिंसा ही प्रेरित हो। क्यों भैया? हर जगह वही हो रहा है। अब ये युद्ध कहाँ से होते हैं? अब मुझे पता, घर परिवार में कलह कैसे होते हैं, क्लेश कैसे होते हैं, शिक्षा मोह, सुसाइड मर्डर कैसे होता है, सब हिंसा के ही प्रकार है। व्यभिचार करना है ना, एक्सटर्नल अफेयर, रात को खाना क्या, ये खाना क्या, वो खाना क्या, ये कपड़े वो कपड़े, मर्यादा के बाहर के कपड़े, हिंसा ही है वो। समझे कि नहीं समझे? आप समझो क्यों? हाँ, फिर हिंसा ही वो भी क्यों? स्वयं की शांति को, सुख को एक्सटेंड कर दिया। आलस, प्रमाद, आलस। क्यों? आप इसी वक्त सुख और शांति का अनुभव कर सकते थे और तुमने एक्सटेंड कर दिया उसको, थोड़ी देर बाद करेंगे, तो तुमने डिले किया अपने सुख शांति को। हिंसा ही है वो, समझे कि नहीं? सुख और शांति, फिर ये दो अलग एक ही चीज, वो भी एक ही कॉइन है। जैसा सत्य और अहिंसा ही है। बस वही सही है। अब सत्य में क्या है बताओ? सुख भी है, शांति भी है, अहिंसा भी है। अहिंसा में सत्य है, सुख है, शांति सब है। अब मुझे बताओ कि हमारे पास अहिंसा है और सुख नहीं है, ऐसा हो सकता है क्या? प्रश्न समझे क्या बोला मैं? क्यों? यदि मैं अपने भावों को हर्ट ही नहीं कर रहा हूँ तो मैं कैसा हूँ? सुखी हूँ मैं। कोई भ्रमण ही नहीं रहेगा ना। हाँ, समझे क्या नहीं? तो जहाँ पे देखो, जो भगवान और मुनिराज है,
जो अपने स्वरूप का ध्यान कर रहे हैं, उनको किसी से मोह नहीं, राग द्वेष नहीं, तो अंदर भाव कैसे चलते होंगे उनके? सुख रूप, क्योंकि हर्ट ही नहीं कर रहे, नो हर्टिंग। ये मेरे को लॉस करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, ये भी कारण हो रहा है। मतलब मैं सब छोड़ चुका हूँ, तो फिर अब मुझे दुख किस बात का दुख है? किस बात का दुख है फिर? कोई मेरी चीज ही नहीं है दुनिया में, मुझे भी खाली हाथ जाना है, खाली हाथ जाना है। हाँ, सब चीजें त्याग कर दी, किसी से मोह नहीं बचा कि ये मेरा है, कि ये अच्छा है, कि ये बुरा है, कुछ भी नहीं है। और अपने को हर्ट करने वाले सभी भावों को नाश कर दिया हमने, स्वयं को हर्ट करने वाले, है ना। कोई आके उपसर्ग कर रहा है, समझ लीजिए, तो हिंसा हुई क्या? उसके ऊपर का सोचे तो हिंसा तो हुई। हाँ, मुनिराज ध्यान कर रहे हैं और कोई आके हर्ट कर रहा है, उपसर्ग कर रहा है, तो हिंसा हुई ना। तो हिंसा हुई कि नहीं हुई? मुनिराज की नहीं हुई। वो हिंसा कर रहा है, वो कर रहा है सामने। समझे कि नहीं? और इनको हिंसा हुई कि नहीं? यदि ये दुखी हुए तो हिंसा हो गई। सर झेले नहीं। हाँ हिंसा हाँ, और उपसर्ग को सहज देखते रहे, अंदर हर्ट नहीं किया, स्वयं को क्रोध नहीं किया उसके प्रति, है ना, कुछ नहीं किया, तो अहिंसा हो गई। तो बताओ, इधर अहिंसा चल रही, तो कर्म नाश होंगी, और अगर हर्ट हो गए तो कर्म बंधेंगे। समझे कि नहीं समझे? तो धर्म क्या है बताओ? अहिंसा ही धर्म है। इसमें सब कुछ समा गया, अब कुछ भी नहीं बचा छोड़ने हमारे बोलने का। मतलब भले उसके ऊपर राग द्वेष नहीं भी किया, लेकिन खुद के मन में सोचा अहिंसा वाला जो है, तो भी तभी हो गई। हिंसा के ऊपर और कोई ऐसा नहीं है ना। हाँ, हिंसा के ऊपर ऐसा कोई दूसरा सद्गुण ऊपर से और कोई ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं है, सब क्यों? इसमें समावेश है। लेकिन याद रखना, आपको मोह राग द्वेष का अभाव पकड़ना पड़ेगा। इन तीनों का अभाव करना इज इक्वल टू क्या? बोलो, संवर है, ये यही निर्जरा है और यही मोक्ष है, मोह राग द्वेष का अभाव करना। और मोक्ष के ऊपर कुछ भी नहीं है। देखो मैं आपको बताता हूँ, अब ये समझो, हम संसार में है, हम ये ढाल किसके अगेंस्ट यूज कर रहे हैं? कर्मों के अगेंस्ट, बराबर है। कर्मों की सेना हमारे पर वार कर रही, तभी तो जन्म करा दिया उसने, मनुष्य का शरीर दिया, अभी छीन लेगा थोड़े दिन से, समझे कि नहीं? और कहीं जाके पटकेगा, तो किसके हाथ में मजदार है अभी? कर्मों के हाथ में। अब कर्म बनते कब है बताओगे आपको? जब हम स्वयं को हर्ट करते हैं, अपराध करेंगे तो जेल मिलती है, बराबर है। तो जब हमने मोह राग द्वेष करना बंद कर दिया, तो हमने अपराध करना बंद कर दिए, तो कर्म हमारे को सजा दे सकते हैं क्या? दे ही नहीं सकते, क्योंकि हमने अपराध बंद कर दिए। जब मैंने अपराध बंद कर दिए, तो कोर्ट कैसे सजा दे सकता है मुझे? और कर्म तो जानबूझ के सजा देते नहीं किसी को। तो यानी कर्मों का नाश करने का विधि भी क्या है? बोलो, मोह राग द्वेष का अभाव कर। मतलब पुलिस से छूट जाएंगे, लेकिन कर्मों से नहीं छूट सकते। देखो, पुलिस तो वो देख रही है ना, समझे क्या नहीं? पुलिस तो बाहर की मोटी मोटी हिंसा देख रही है। अब यहाँ पर हमने क्या कहा कि मैं किसी को जब मारूंगा जान से, तो पुलिस पकड़ेगी मेरे को, और मैंने भाव किया इसको मारूंगा एक दिन, तो कर्म तो बंद गए भैया। तो ये वो कोर्ट है जहाँ तुम्हारे अंदर का सब नोट हो रहा है। कोई चित्रगुप्त नहीं ऊपर जो हमारे पुण्य पाप नोट करता हो, यहाँ पर ही अंदर बैठा हुआ कर्म है जो सब नोट कर रहा है अपने क्या क्या भाव की। सीसीटीवी, कर्मों की सीसीटीवी, क्या वो कंटिन्यूस कैच कर रहा है व्हाट इज गोइंग ऑन। सीसीटीवी बोलने से वजह सैटेलाइट नहीं, यहाँ पर ही अंदर है ना, तो समझ लीजिए वो पूरा। मैंने बताया ना, हर काम 3 लोग तो कंपल्सरी देखते हैं। बोलो कौन से काम? हम किससे भी छुपा है दुनिया से? हाँ, एक आत्मा, और परमा, बस। आत्मा, कर्म और परमात्मा, इन तीनों से कुछ भी छुपता नहीं। याद रखना हमेशा, समझे कि नहीं? पूरी चीज ये तीनों हमेशा देखते रहते हैं क्या चल रहा है। तो अब मुझे बताओ, मैं अंदर से अच्छा हूँ, दुनिया गालियाँ दे रही मुझे, तो फर्क पड़ता क्या? परमात्मा देख रहे हैं मैं क्या हूँ, मेरा आत्मा देख रहा है कि मैं क्या हूँ, और कर्म देख रहे हैं मैं क्या हूँ, समझे कि नहीं? और ऑपोजिट, दुनिया मेरी बहुत तारीफ कर रही है, समझ लीजिए, लेकिन परमात्मा देख रहे हैं मैं अंदर से कितना खराब हूँ, मेरे कर्म भी देख रहे हैं कि मैं अंदर से कितना खराब हूँ, मेरे आत्मा भी देख रहे हैं मैं अंदर से खराब। तो क्या फायदे का विचार? तुम्हारे को अच्छा कहाँ बनना है दुनिया की नज़रों में, क्या इधर तीनों की नज़रों में? विचार। समझेगा नहीं? और हम दुनिया को सुधार, मतलब दुनिया में हमारी इमेज सुधार रहे, अरे आप इधर सुधार करो। क्योंकि कर्म अच्छे हो गए तो सबको तारीफ करने लगाएगा वो,
अगर आपने कर्म अच्छे करे तो, भाव अच्छे करे तो, समझे कि नहीं? तो धर्म हमारा समझ में आया पूरा मिला के सब कुछ क्या है कि अपनी हमारा संख्या कम होने का कारण ये भी एक माना जाता है। कठोर, हमारा धर्म कठोरता से, नहीं, जैसे ये हम खुद पे ही लेते हैं ना कि भाई अपने में परिवर्तन हुआ तो ऑटोमेटिक उसमें होगा, हाँ हाँ पर हम उसको नहीं समझेंगे बराबर। ऐसा। तो ये परिवर्तन मतलब दूसरों को बताते नहीं है हम। वैसा नहीं है इसका कारण। देखो दो कारण है हमारा धर्म ह्रास होने का। एक पंचम काल, पहली बात, तो पंचम काल में तो ह्रास होना ही होना है। अगर पंचम काल में भी बहुत धर्म होगा तो इसको पंचम काल बोलेगा कौन? ऐसे देख रहे, इसमें लोग तो कम होने वाले हैं, पहली बात। दूसरा, हमारे को ही धर्म की हमारी कितनी रुचि है, समझे कि नहीं? मैं आपको बता दूं, सबसे ज़्यादा धर्म कहाँ पे ख़त्म होता है? जिस दिन मैंने मेरे बच्चे को ये बोल दिया कि पाठशाला छोड़, स्कूल में जा, समझना अपने यहाँ से हजारों सालों के लिए जैन धर्म खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि वो भी धर्म से नहीं जुड़ेगा, उसके बच्चों को नहीं जुड़ेगा, वो उसके बच्चों को नहीं जुड़ेगा, वो उसके बच्चों को नहीं जुड़ेगा। तो ये पूरा धर्म उनको जो प्राधान्य दिया खत्म। पाठशाला को नहीं दिया। वो हाँ, जहाँ से तुमने स्कूल को धर्म से ऊपर रख दिया, वहाँ से तुमने बहुत बड़ा लॉस कर दिया। सबके साथ हिंसा कर दी। सबके साथ ना फिर हिंसा, अनंत जीवों की हिंसा। अनंत जीव। क्या रखना? स्वयं को धर्म से दूर रखना और अपने परिवार वालों को धर्म से दूर रखना, इससे बड़ी इससे बड़ी हिंसा तो कुछ है ही नहीं। तो सबसे बड़ी हिंसा, अहिंसा क्या है? सबसे बड़ी स्वयं को धर्म में जोड़े रखना और आसपास के लोगों को धर्म में जोड़ना, यही सच्ची अहिंसा है। वो मुस्लिम लोग मदरसे में बराबर भेजते हैं। अरे मैं 5:30 बजे उठता हूँ ना, तो वहाँ से अनाउंसिंग होती रहती है, अपने बच्चों को जल्दी से मदरसे में भेजिए। हाँ अनाउंसमेंट होते रोज सुनता हूँ मैं, बोला देखो यार। मैं देखता हूँ ना, सेफ्रॉन में मैं जाता हूँ ना, सवेरे हाँ। तो बाजू में ही मदरसा है। हाँ। सेफ्रॉन की दीवार को ही लग के हाँ मदरसा है। हाँ हाँ तो रोज सवेरे मैं अभिषेक को जाता हूँ, तो रोज सवेरे मदरसे में कोई गाय भी छोड़ने आता, साइकिल पे आ रहा है, गाय भी छोड़ने को, मतलब कम से कम 50-100 बच्चे में डेली दिखता है। तो चेंज करने लगाते हो, बोले मदरसे के टाइम पे हम ट्यूशन को आते हैं तुम्हारे पास। देखो ये हो नहीं जाता। अब सोचो, वो अपने धर्म को बढ़ाने के लिए कितने डेडिकेटेड है। और उसमें मतलब सबका सफेद कुर्ता पायजामा बच्चे हाँ, बच्चों का। ठीक से मदरसे के करने के लिए ड्रेस मैं खुद डेली देता हूँ। देखो, तो कहना ये है कि हम अपने बच्चों को धर्म से दूर कर रहे हैं। क्या के चक्कर में? नाथवेली के चक्कर में, कैम्ब्रिज के चक्कर में, इसके चक्कर में, कॉन्वेंट के चक्कर में। अरे आप समझ नहीं रहे, आप पूरे जैन धर्म को बर्बाद करने को तुले हुए हो। मॉडर्न बनाना। मॉडर्न है, अज्ञानी, हिंसक। मॉडल सोच से बनाओ, इससे बनाओ ना। याद रखना, कल्चरली रिच होने चाहिए हम, फाइनेंशियली नहीं। हाँ, समझे कि नहीं? अब हम उल्टे हो रहे हैं। उसके इसलिए बोलना चाहता हूँ कि धर्म का ह्रास होने का रीज़न पूछा था उन्होंने, तो जिन्होंने अपने बच्चे को धर्म से दूर कर दिया, उसने हजारों सालों के लिए जैन धर्म से लोगों को वंचित कर दिया, पूरी पीढ़ियों को। अगर हमारी हिस्ट्री, जब वो बच्चे पूछेंगे जिनको धर्म नहीं मिला, हमारे पूर्वज ऐसे थे जिन्होंने धर्म का रुचि नहीं रखी थी, इसलिए हमारे को धर्म नहीं मिला, वो सब आपके ऊपर आने वाला है। और अगर हमने हमारे बच्चों को धर्म से जोड़ दिया तो जितनी पीढ़ियाँ सुखी होगी, उन सब का कारण हम बने। अब आप सोचो क्या करने का। इसलिए पर ये अभी जो मुस्लिम लोग का ये 4 बार 5 बार नमाज करते हैं और मस्जिद में जाते हैं तो वहाँ मूर्ति भी नहीं है, तो फिर ये अपने से भी मतलब अपन भी तो मूर्ति को ऐसी मूर्ति है अपनी की जिसका कोई ये नहीं इतना की, मतलब उनका तो मूर्ति ही नहीं। फिर वो तो उनका देखो क्या है, उन्होंने कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए हैं और रूल्स का फॉलो करने की बहुत प्रेरणा दी, इसलिए उनका डेवलपमेंट हो रहा है। नहीं, हाँ। अपन भी दर्शन जो है मूर्त स्वरूप सामने देख रहे मूर्ति का, इसीलिए एकाग्र हो पा रहे वहाँ। वो तो बहुत इम्पॉसिबल है, उनको वो तो कुछ भी नहीं हुआ। तो भी उनको ये मालूम है कि जो पढ़ना है इससे कितने बेनिफिट होंगे, जो नमाज पढ़नी है उनको, तो उनको इतना अंदर डाला है उनके कि इससे तेरा बहुत लाभ होगा, इसलिए वो करते हैं। अब हमारे बच्चों को बोलते क्या हम कि तू दर्शन करेगा अगर तो तेरे को इतना लाभ होगा, उसको लाभ कुछ भी मालूम पड़ा नहीं है, इसके लिए वो आना चाहता नहीं है। हम लाभ अगर बताएंगे बच्चों को कि बेटा तेरे अनंत काल के लिए तेरे जन्म मरण रुक जाएंगे, अगर अच्छे से क्लियर कर दिया हमने, तो याद रखना वो भी करेगा, पर हम भी वो नहीं करते। इसलिए हमारे को बोलना ये है
कि अगर आपको जैन धर्म को आगे बढ़ाना है तो आपको एक ही काम करना है। अब आप हजारों को धर्म सिखाओ ना सिखाओ, बोलो एक अपने बच्चे को तो भी धर्म में लगाओ। स्वयं को तो लगना चाहिए, क्योंकि आप खुद बच्चे को बोलेंगे तुझ लग धर्म में, तो नहीं, स्वयं को लगना है और अपने बच्चों को लगाना है। इससे आप हजारों साल तक जैन धर्म को टिकाने का काम कर सकते हो। ये एक बात भी थी, जैसे लिखा हुआ है कि धर्म की हानि होगी पंचम काल में, तो मतलब ये जो चीजें होनी है फिजिकली ये लिखी हुई हैं, बराबर। तो वितरा भगवान देख लेते हैं। बराबर। तो मेरे को ये पूछना था कि भगवान क्या करेगा वो तो देख लेते हैं, ये भी देख लेते हैं कि इसके क्या भाव होंगे। हाँ, तो वो भाव से ही तो वो काम होंगे। हाँ नहीं, वो नहीं होने को तो किसी और तरीके से भी हो सकते हैं। नहीं, वैसे ही होता है। तो फिर अपने क्या भाव बनेंगे वो भी देखा हुआ है। देखा हुआ है। तो फिर टेक्निकली फिर अपना तो टेक्निकली आपको डिसाइडेड है कि कौन आदमी कहाँ जाएगा। तो समझ लीजिए कौन कहाँ जाएगा डिसाइडेड है ना। वो भी मतलब कि कौन मोक्ष जाएगा कौन, ये तो मतलब एक तरीके से थोपा हुआ स्टोरी है ना। तो बहुत स्टोरी नहीं है, याद रखना कि जब भी जाएगा तो अपने पुरुषार्थ से ही जाएगा वो। अगर वो संसार में है, समझ लीजिए कि समझ लो वो अपने बच्चों को धर्म से दूर रख रहा है, तो अभी तो कषाय कर रहा है खुद भी और बच्चों के ऊपर भी कषाय कर रहा है। आप समझेंगे नहीं, तो तकलीफ तो उसको अभी भी हो रही ना। अगर धर्म से जुड़ेगा तो उसको अभी भी सुख मिलेगा, बाद में सुख मिलेगा। ये निगोद से निकला तो ऑटोमेटिकली डिसाइड मुझे पता है आप जो बोल रहे हैं कि कोडिंग में है, आप समझ रहे नहीं, कोडिंग में है, बात समझ रहे, बिल्कुल कोडिंग में है यार, समझ लीजिए कोडिंग में ही है, लेकिन ये कोडिंग आपको पता नहीं है ना। डू यू नो दिस? नहीं, आपके सामने, हाँ, तो आपके सामने क्या है कि आपके सामने जो है फर्ज वो आपको सही तरीके से नहीं पाओ, मतलब क्या सोचूंगा जो डिसाइड है उसको नहीं बदल सकते। नो, धर्मों की वजह समझे सब कुछ भी नहीं। अभी ये बताया रावण आर्यन होने वाला, हाँ, तो अब ये कैसे डिसाइड? सर्वज्ञ भगवान को दिखता है ना, अच्छा, वहाँ से वाणी आई है। वाणी आई है ना वहाँ से, समझेंगे ना? मतलब वो पुरुषार्थ करके जाने ही वाला है। पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। पुरुषार्थ तो कंपलसरी है। वो भी करेगा, उसको बनाया थोड़ी थे। हाँ, तो वो खुद वो उस मोमेंट पर पुरुषार्थ करके मुक जाएगा। हमारे धर्म में ऐसा नहीं है कि पुरुषार्थ को लोप कर दिया, जो होने वाला होगा पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं है। वो मोमेंट पे वो पुरुषार्थ भी होगा और वो काम भी होगा। जो भाव में उसको रावण का शरीर, मतलब जो शरीर में रावण मिला था, वो भाव में उसने ज्यादा पाप किए, बस। बाकी उसके जितना तो नहीं तो तीर्थंकर प्रकृति बनती कैसे थी फिर? हाँ, कैसे बने? समझो, बंदी कैसे? अरे बंदी मतलब क्या है, बहुत अच्छा चीज था। ये पंचम काल में हुआ था। अगर आप उसकी स्टोरी देखेंगे तो रावण और सीता का कई जन्मों का कनेक्शन है, बहुत जन्मों का। तब से वो कंटिन्यू जन्म ले रहे साथ में। राजुल और नेमिनाथ का भी कई जन्मों का संबंध है, कई जन्मों का। कहानी पढ़ो। ये रामायण पंचम काल में हुआ। नहीं, चतुर्थ काल में नहीं, मतलब ये अभी के नहीं, अनंत काल बीत गए ना, तो कितने भवों से कनेक्शन है सीता का और रावण का, समझेगे नहीं? तो ये वो उदय आते हैं, वैसा वैसा होता है वो ट्रिक, समझेगे नहीं? पंचम काल खत्म होने के बाद ही होंगे आगे। फिर बचवा छठा आएगा, फिर बाद में छठा और आएगा, फिर पांचवा आएगा, और फिर जो चौथा आएगा उसमें हो जाएंगे। तो कितने साल है फिर? बहुत साल है ना, हजारों, 42,000 साल। 42,000 साल। हाँ, देखो कैसे चलता है, पेंडुलम जैसा 1 2 3 4 5 6 6 5 4 2 3 1, ऐसा काल चलता है। पहले से छठा, छठे से पहला, पहले से छठा, छठे से पहला। वो वेदी भी तैयार हो गई उनके सबकी, आर्यन फ्यूचर भविष्य के आगे। तो 24 तीर्थंकर, भविष्य की 24 तीर्थंकर की प्रतिमा तो होती है ना। अभी शिखर जी में है ना मंदिर, कितने मंदिर में भविष्य के तीर्थंकर है। 42,000 साल के बाद है। हाँ, तो भी सर्वज्ञ भगवान को अनंत काल के बाद का दिखता है ना, तो वो समझ लीजिए अनंत काल तक। पूर्व में बनाई है। हाँ, त्रिकाल। मैंने कहा से पता निकला। नहीं, सब सर्वज्ञ, सब केवल ज्ञान से निकलता है, सर्वज्ञ है ना? केवल ज्ञान से निकलता है, समूह शरण में निकलता है। समझ में? अल्टीमेटली समझो हमारे को क्लोज क्या करना है। हमारा कुधर्म और धर्म की परिभाषा क्या? जहाँ द्रव्य और भाव हिंसा होती हो वो कुधर्म, और जहाँ द्रव्य और भाव अहिंसा होती हो वो सच्चा धर्म। इस अपेक्षा से तो दिगंबर जैन धर्म ही सच्चा धर्म है और बाकी सब कुधर्म है। तो एक नियम और एक बनता है, बोलो, कि मैं कभी भी जैन धर्म छोड़कर अन्य धर्मों को नहीं मानूंगा। जिस दिन आप ये नियम लेंगे, आप देख लेना, आप दुनिया के सबसे स्पेशल व्यक्ति बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने अब इस वो फ्लो में आ जाएंगे, समझे कि नहीं, जैनों के सम्यक के फ्लो में आ जाएंगे आप। क्यों? क्योंकि आपने सब मिथ्याओं को छोड़ा और आपने रियल पकड़ा है। अम्बेडकर ने बताया था जैन धर्म में स्वीकारता था, लेकिन वो उसके जो रूल्स है
वो बहुत स्ट्रिक्ट है बोल के बौद्ध धर्म से। हाँ मालूम है ना उनका शांति सागर जी महाराज जी ने, मतलब वो इतने स्ट्रिक्ट कि मैं नीचे दूसरों को समझा नहीं पाऊंगा। नहीं शांति सागर जी महाराज जी ने निषेध किया था कि नहीं हम इनको जैनों में नहीं लेंगे, शूद्रों को। शांति सागर महाराज जी, हाँ अब याद करना, स्टडी करना, वो रेडी हो गए थे आने को, और वो अपने मंदिर में आना चालू भी कर दिए थे। शांति सागर जी महाराज उपोषण पे बैठे थे, उपोषण, कि जब तक उनको जैनों के मंदिर में से आना बंद नहीं करेंगे तब तक मैं आहार लूंगा नहीं। मतलब आपने बंद किया था। वो आ रहे थे। हरिजन प्रवेश बंद, हरिजन। अच्छा। हरिजन प्रवेश बंद किया ना हाँ शांति इसीलिए हुआ। लेकिन वो तो भाई वो ब्राह्मण थे। नहीं कौन, नहीं, वो उनकी हिस्ट्री नहीं पता मुझे, बोलते हैं, पर आप जो बोल रहे सही है, मैंने भी ये सुना है। अम्बेडकर नहीं वो ब्राह्मण थे, लेकिन वो जो जिनके लीडर थे वो सब जिनके लिए लड़ रहे थे वो हरिजन थे। नहीं वो खुद भी हरिजन। ये श्योर नहीं है, चलो वो अपना चैप्टर नहीं है, वो अपना चैप्टर नहीं है। हाँ वो अपना चैप्टर नहीं है। बात ये है कि अगर हम यहाँ पे सीख के जा रहे हैं तो याद रखना, एक नियम लेकर जाना। आप भगवान जी के सामने बहुत सोच समझ के शांति से जितने जल्दी आपको जमे विचार कर लेना, सच्चा धर्म हमारे पास है कि नहीं, तो हमने ये नियम लेना चाहिए। मैं तो बाकी नियम बोलता ही नहीं, लेकिन ये नियम है क्या नहीं। अब भाई हमारे को इतना अच्छा धर्म मिला ना, पितरागी सर्वज्ञ भगवान का, तो वो धर्म में रहो, बाकी सब धर्मों का त्याग होना चाहिए, तब तो हम सच्चे जैनी बनेंगे। नहीं तो हम सच्चे जैनी है ही नहीं, जब हम दूसरे धर्म पे अच्छे लग रहे तो। याद रखना, जैसे परस्त्री की ओर देखना खराब लक्षण है, याद रखना, जैसे ही पर धर्मों की ओर देखना भी खराब लक्षण है। ठीक है, चलो।